तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, क्रिया के अंत में रहा है, रही है, यानी कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में, अंतिम छोर में लग करके आता है रहा है, रहे हैं, रही है। अगर इस तरीके से आए वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, तो आप समझना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। मगर इसमें भी कुछ बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखो, ये सेंटेंस को बनाने के लिए चार तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। एक तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी ऐसे बनते हैं और ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस भी बनते हैं। मगर फर्क इतना होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है लग करके आता है, मगर उसमें समय की बात नहीं होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बात होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं और समझा रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही है ना, मैं खेल रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि मैं दोपहर से खेल रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो मैं खेल रहा हूं, इसमें टाइम नहीं बताई जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी कहाँ की सेंटेंस है, किस टेंस की सेंटेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं दोपहर से खेल रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं उससे पहले दो चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लग करके आता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लग करके आता है। अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आया तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, दिस, दैट, इसके साथ या किसी एक व्यक्ति के नाम के साथ लग करके आएगा हैज बीन। उसके बाकी जितने बचे हुए हैं सब्जेक्ट, उस सभी के साथ हैव बीन लग करके आएगा। जैसे यू, आई, दे, वी, ये सारे के साथ लग करके आएगा। या एक से अनेक नाम, यानी कि एक से दूसरा नाम, उसके भी साथ लग करके आएगा हैव बीन। ठीक है, हैव बीन प्लस, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस V4 में लिख दिया हूँ यहाँ पे। V4 जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब का ये चौथा रूप होता है जिसमें ING लगता है। चौथा फॉर्म है ING लग करके आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस 4। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं सिंस किसके साथ लगता है और 4 किसके साथ लगता है। दोस्तों, ये सिंस और 4 भी जानना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय में आपका 4 का यूज होगा। ठीक है, अब निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं सिंस के साथ क्या क्या लगेगा। सिंस के साथ जैसे आप बोलते हो 2 बजे से, 3 बजे से, उसके साथ सिंस यूज होगा। ठीक है, जैसे सिंस 2 o'clock, जैसे आप बोल रहे हो सुबह से, शाम से, दोपहर से, आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। ऐसे में आप बोलते हो, या आप बोलते हो मंडे से, 2003 से, 2004 से, तो आप जब टाइम बताओगे ना, एग्जैक्ट टाइम, तो वहां पे आप यूज करोगे सिंस। अब 4 कहां पे यूज करोगे? अनिश्चित समय, जहां पे समय बताते ही नहीं है। जैसे में मैं बोलता हूं 2 सेकेंड से, 2 घंटे से, तो क्या लगाओगे? 2 सेकेंड से 4 2 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे से, इसमें टाइम नहीं बता रहा है, केवल बोल रहा है 2 घंटे से। अब कितना टाइम है ये बता थोड़ी रहा है, बंदा तो बता ही नहीं रहा है टाइम, तो यहाँ पे आप लगाओगे 4 2 hours। ठीक है, अब 2 महीने से, कौन सा महीना है ये पता ही नहीं चलता है। इसमें अगर ये बोल रहा है कि 2 मई से, मार्च से, तो यहाँ पे लगाओगे सिंस। मगर यहाँ पे बोल रहा है कि 2 महीने से, ये टाइम नहीं बता रहा है, महीने का नाम बता ही नहीं रहा है, केवल बोल रहा है 2 महीना से। कौन सा महीना है पता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे आप 4 का यूज करोगे, 4 2 months। ठीक है, अब बोल रहा है वो 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, चाहे जितना भी सालों से, वो तो
साल का नाम यानी कि ईयर्स का नाम नहीं बताया, जैसे 2003, 2004, 2005 ऐसे बताया नहीं, जिसके कारण वहाँ पे आप लगाते हो 4। ठीक है, तो निश्चित समय अनिश्चित समय आपको समझ में आ गई। अब मैं अफर्मेटिव के एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे यहाँ पे है रेहान घूम रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। ठीक है, रेहान घूम रहा है, तो यहाँ पे टाइम नहीं बताया, केवल बताया गया है मसीहा कॉलोनी का एक लड़का है रेहान, जिसका मैं नाम लिख लिया हूँ। ठीक है, रेहान बहुत छोटा बच्चा है और बहुत एक्टिव लड़का है। ठीक है, रेहान घूम रहा है। रेहान घूम रहा है, कब घूम रहा है पता ही नहीं है, 2 घंटे से घूम रहा है, 4 घंटे से घूम रहा है, पता ही नहीं है कितने देर से घूम रहा है। तो ये अगर कोई पूछेगा जिसमें टाइम नहीं बताया गया होगा, तो ये समझ लो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। जैसे रेहान इज वॉकिंग, ठीक है, रेहान घूम रहा है। और जिसमें टाइम बताया गया हो कि अगर रेहान 2 घंटे से घूम रहा है, जैसे मान लो कि ये शहनवाज है, रेहान का दोस्त है शहनवाज, बड़ा भैया, शहनवाज 2 घंटे से घूम रहा है। अब यहाँ टाइम आया और टाइम ने बताया कि ये जो बंदा है शहनवाज, ये 2 घंटे से घूम रहा है, तब ये जा करके होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यानी कि उस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शहनवाज हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कितने घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। अब फॉर किस लिए लगा है, फॉर इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पे टाइम बताया ही नहीं है, केवल बोल रहा है वो 2 घंटे से घूम रहा है। ये थोड़ी बता रहा है 2 बजे से घूम रहा है, 3 बजे से घूम रहा है या सुबह से घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शहनवाज हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे सोचो मैं खेल रहा हूँ, कितना बजे से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, शाम से खेल रहा हूँ, कब से खेल रहा हूँ मेरे को पता ही नहीं है, या किसी को पता ही नहीं है कि मैं कब से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जब पता नहीं है, जब टाइम दिया ही नहीं है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है आई एम प्लेइंग। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ। अब ये देखो मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अब यहाँ पे टाइम आ गया कि मैं तो खेल रहा हूँ मगर सुबह से खेल रहा हूँ। तो याद रखना कि जिसमें टाइम बता दे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा दोस्तों। जिसमें देखो मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, बताया ना कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर याद करना इसलिए ज़रूरी है कि इसी पे वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस V4। V4 क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, चौथा रूप है जो ING लग करके आता है। यहाँ पे V1 भी मैं लिख दूंगा ना, यहाँ पे V1 में लिख दिया, ठीक है, तब भी आप V1 के साथ ING लग करके आएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्ब का 4th फॉर्म। ठीक है, 4th फॉर्म यानी कि ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस 4 प्लस उसके बाद जो टाइम आता है वो टाइम को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव में रेहान 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, वो झूठ बोल रहा था, 2 घंटे से घूम रहा है तो घूमता है, थोड़ा लड़का है, घूमने दो। रेहान 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, निगेटिव है। अब इतना याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक होता है, उसमें नहीं का जिक्र होता ही नहीं है और ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस में इतना याद रखना कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का जिक्र होता है, नहीं का जिक्र होता है। जिस सेंटेंस में नहीं का जिक्र होगा उसको समझ लेना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी कि उस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप धड़ाक से ना समझ लेना कि बेटा ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। ये देखो कौन सा टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे ध्यान दो, निगेटिव में रेहान 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, क्या है, रेहान हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे रेहान एक नाम है जिसके कारण हैज लगा है। ठीक है, याद रखना, अगर यहाँ पे 2 नाम रहता है रेहान एंड शहनवाज तो क्या लगता है, हैव नॉट। ठीक है, रेहान हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, रेहान 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ हैव। मैं बताया था ना, हैज केवल 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस ऑफ, देख रहे हो ना, आफ्टरनून, दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, मैं 2 सेंटेंस इसलिए दिया हूँ कि 2 ही 3 सेंटेंस में आप समझ जाओगे कि ज़्यादा टाइम लेने से फ़ायदा क्या है।
अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इंट्रोगेटिव, उसके बाद चौथा भी प्रकार होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक तो हैज हैव लग करके आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, WH वर्ड्स नहीं लग करके आएगा, तो WH वर्ड्स नहीं लग करके आएगा तो आप याद रखना WH वर्ड्स नहीं लग करके आए तो आपको उसका आंसर देना है यस या नो में। केवल हैव हैज लग करके आएगा तो यस नो में आंसर दोगे। अगर WH वर्ड्स लग करके आएगा जैसे वाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये वर्ड्स लग करके आएगा, ये WH वर्ड्स है, ये लग करके आएगा तो आपको आंसर यस नो में नहीं देना है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लिए, WH वर्ड्स सब प्लस हैज हैव आपको पता है, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ हैव का यूज, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 मतलब ING फॉर्म, ठीक है, ING लगाकर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस 4 प्लस टाइम, जो टाइम आएगा, ठीक है उसको। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट लगाओगे, नॉट बीन, वो क्या नाम है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। केवल आप यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन लगा दोगे और इंट्रोगेटिव केवल बनाओगे तो ये केवल बीन होगा, ठीक है, और निगेटिव बनाओगे तो क्या लगाओगे, केवल नॉट बीन लगा दोगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, रेहान 2 घंटे से कहाँ बात कर रहा है, रेहान 2 घंटे से कहाँ बात कर रहा है, देख लो बेचारा मोबाइल पे लग गया और थोड़ा सा बात कर लिया तो 2 घंटे से कहाँ बात कर रहा है, शहनवाज पूछ रहा है, उसका भाई भी पूछ रहा है, कैफ वो पूछ रहा है, लोग बेटा बताना 2 घंटे से कहाँ बात कर रहे हो, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत लड़का नहीं है, हो भी सकता है, क्या जमाना बिगड़ गया है, रेहान 2 घंटे से बात कर रहा है, ठीक है। क्या होगा, वेयर हैज रेहान बीन टॉकिंग, ये देख रहे हो, टॉकी ING लगा दिया हूँ, टॉकिंग मतलब यहाँ पे जगह नहीं है जिसके कारण ING यहाँ पे लिख दिया हूँ, फॉर 2 आवर्स। रेहान कितने घंटे से बात कर रहा है, रेहान 2 घंटे से बात कर रहा है। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन देखो, आप दोपहर से क्यों खेल रहे हो, यहाँ पे गलत हो गया, आप दोपहर से क्यों खेल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बंदा, अब ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक बंदा 2 घंटे से खेल रहा है, मान लो रेहानी है जो 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है, तो उससे पूछ रहा है कि तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो, यार वाई लगा के तो टांग किसी का फंसा देते हो। तो यहाँ पे देखो ना, वाई हैव यू बीन